अब हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ वेव फॉर पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन के लिए वेव की नेचर कैसी होनी चाहिए। तो वेव मेनली मैकेनिकल वेव टू टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव जो केवल सॉलिड्स में क्रिएट, जैसे स्ट्रिंग वायर इनमें बनती हैं वेव्स, उनको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो ये कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो नेचर वेव की कैसी होनी चाहिए पोलराइजेशन के लिए? एक्चुअली पोलराइजेशन है क्या, हम पिछली वीडियो में बता चुके कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स चारों डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है। कुछ डायरेक्शंस के कंपोनेंट्स ये क्रिस्टल्स ब्लॉक कर देते हैं और कुछ ही डायरेक्शंस में वाइब्रेट करते हुए आउटपुट इंटेंसिटी यानी पोलराइज्ड लाइट हमें मिलती है। ठीक। तो अब चूंकि वेक्टर ब्लॉक हो रहे हैं, यानी ये जो वेक्टर्स हैं जो चारों डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है, ये इस क्रिस्टल में जाकर कुछ डायरेक्शंस के वेक्टर ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक। अब जरा इस वेव, सेकंड वेव पे गौर करें। लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये। इस वेव की क्या खासियत है? ये इनके वेक्टर आपस में कंप्रेस भी हो सकते हैं और रेयर फैक्शन भी होता है इनमें। R4 रेयर फैक्शन, फैलना और सिकुड़ना। ठीक है। जैसी ये वेव इस क्रिस्टल पर इंसिडेंट होती है तो ये वेक्टर्स अपने साइज को कंप्रेस करके या रेयर फैक्ट करके ये सारे के सारे वेक्टर्स आउटपुट में मिलते हैं। यानी ये वेव, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे वेक्टर इस साइड थे, सभी वेक्टर ये आपस में सारे के सारे वेक्टर्स इस टूरमैलिन क्रिस्टल जो हमने बताया है, टूरमैलिन क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल, कुछ ऐसे होते हैं जो पोलराइज्ड लाइट देते हैं। तो भाई ये तो कंप्रेस और रेयर फैक्शन की नेचर रखती है ये वेव। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स आउटपुट में मिल गए। इसका मतलब ये वेव, इसका पोलराइजेशन नहीं हुआ। जैसे साउंड वेव। साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होता। लेकिन जब देखा गया कि लाइट की जो वेव है वो पोलराइज्ड होती है, यानी इसके अधिकतर डायरेक्शंस के जो वेक्टर्स हैं वो ब्लॉक हो गए और कुछ एक डायरेक्शन के वेक्टर आर पार निकल गए। ब्लॉक होने का मतलब है कि उनके अंदर कंप्रेशन, रेयर फैक्शन की नेचर ना होने की वजह से उन्होंने अपने आप को ब्लॉक कर लिया, क्योंकि निकल नहीं सकते। वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते जैसे लॉन्गिट्यूडनल वाले कर सकते हैं। तो ये माना गया कि भाई लाइट वेव तो पोलराइजेशन का फिनोमेना देती है। ठीक है। इसका मतलब लाइट वेव कैसी वेव है? लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, जबकि हाइगेन्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव माना गया था। लेकिन जैसे ही लाइट वेव ने पोलराइजेशन का फिनोमेना दिया तो तब से लाइट वेव को जानने लगे एज ए ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। तो ये होगी हमारी लाइट वेव की नेचर की बात। अब बात करते हैं कि भाई ये जो वेक्टर हैं, है ना, ये वेक्टर हैं, ये अपनी शेप नहीं बदलेगी और जिसको ब्लॉक होना वो ब्लॉक होगा। कितना ब्लॉक होगा? ये एक साइंटिस्ट मेलस आए और मेलस ने बताया कि जो वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली है, जो वेक्टर ये है, वो इसके साथ ये एक क्रिस्टल एक्सिस के बीच की एक स्पेस है, इसमें को निकल गया, साफ ये निकल गया है, ये वेक्टर आर पार निकल गया है। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, दोनों की बीच की डायरेक्शन के एंगल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री। ठीक है। और अगर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ये इस तरह से, तो यहां पर थीटा 90 डिग्री हो गया, तो ये वाला वेक्टर ब्लॉक हो गया। ठीक है। कुछ डायरेक्शंस वेक्टर की कैसी है? इस तरह से, यानी इसके अकॉर्डिंग, जैसे हम मान लें कि अगर ये लाइट वेव है तो ये वेक्टर तो आर पार निकल गया थीटा 0 होने की वजह से। ये वेक्टर 90 डिग्री होने की वजह से ब्लॉक हो गया बिल्कुल, और ये 45 डिग्री पर है। इसका कुछ पोर्शन आउट हुआ
और कुछ पोर्शन इसके अंदर ब्लॉक हो गया। तो साइंटिस्ट मेलिस ने बताया कि जो आउटपुट इंटेंसिटी है आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये जो एंगल है वेक्टर की डायरेक्शन और क्रिस्टल एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसके स्क्वायर थीटा पर बिलोंग करता है। तो ये इक्वेशन बनी आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेलिस साइंटिस्ट ने बताया यानी थीटा 90 डिग्री है तो आउटपुट इंटेंसिटी उस वेक्टर के लिए 0, थीटा 0 डिग्री है तो आई इज इक्वल टू आई नॉट। तो इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाई हाफ। यानी अगर कोई ट्रांसवर्स वेव यानी लाइट वेव कैल्साइट या टूरमैलिन क्रिस्टल पर इंसिडेंट होती है तो ये अगर इंटेंसिटी आई नॉट है तो आउटपुट इंटेंसिटी मिलेगी आई नॉट बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम पोलराइजेशन के लिए जो लाइट की नेचर है उसको हम समझेंगे। लेकिन ये पोलराइजेशन तो हम अपने डेली लाइफ में कैसे समझें, है ना, उसके लिए हम एक एक्टिविटी से इसको समझा सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव पोलराइज यानी ब्लॉक या आर पार कैसे निकल जाती है ऐसे क्रिस्टल्स से। तो हम इसी वीडियो में इसको हम एक एक्टिविटी करके समझेंगे। यहाँ पे देखें जरा, ये एक ट्रांसवर्स वेव है, जैसे कोई स्ट्रिंग को हम दो सिरों में बांध दें, दो पोल्स के बीच में, और एक सिरे से थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो उसमें एक वेव क्रिएट होती है। मैंने मान लिया इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्रिस्टल को इस तरह से रख रखा है कि थीटा 0 डिग्री बन जाए। तो मेलिस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर फुल की फुल वेव आउटपुट इंटेंसिटी आई नॉट मिल जाएगी हमें, हैं। वो कैसे मिलेगी, तो देखो कुछ इस तरह से हम जनरली इसको ऐसे निकलता हुआ दिखा रहे हैं। लाइट ये वेव आई ऐसे और इस तरह से इसमें एंट्री करते हुए ब्लॉक से होल से, और ये आउटपुट निकल गई। लेकिन अगर हम इस थीटा 0 डिग्री को 90 डिग्री बना दें, जैसे यहाँ पर बना हुआ थीटा 90 डिग्री है, तो ये आई और वेव यहाँ पर ब्लॉक होगी, वेव को रास्ता ही नहीं मिला आगे को, और यहाँ पर तुरंत खत्म हो गई है और आउटपुट इंटेंसिटी क्या हो गई है यहाँ पर 0। तो इस तरह से थीटा के अकॉर्डिंग आउटपुट इंटेंसिटी हमें ट्रांसवर्स वेव के लिए पोलराइजेशन के फिनोमेना में हमें मिलती है। तो लाइट जो सनलाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव की नेचर रखती है, जबकि पहले उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल माना गया था। लेकिन जब देखा ये तो पोलराइजेशन का फिनोमेना देती है, तो तब से माना कि ये वेव एक लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल होती तो अपने वेक्टर्स अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं और अपने को कंप्रेस करके ये ब्लॉक हो ही नहीं सकते, आर पार निकल जाएंगे, और पोलराइजेशन का फिनोमेना लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं दे सकती। इसलिए ये फिर बाद में पता लगा कि भाई लाइट वेव लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बताया नेचर ऑफ वेव फॉर पोलराइजेशन और ये मेलिस लॉ के अकॉर्डिंग आउटपुट इंटेंसिटी कैसे मिलती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पोलराइड क्या होता है, क्योंकि कैल्साइट क्रिस्टल, टूरमैलिन क्रिस्टल ये तो पोलराइजेशन दे देते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी, इन क्रिस्टल्स की क्वांटिटी इतनी नहीं है कि पोलराइड लाइट तो बहुत पोलराइजेशन बहुत जगह मिलता है हमें देखने को। लाइट ब्लॉक हमें करनी पड़ती है, जैसे कार के शीशे ब्लैक होते हैं, घरों के विंडोज़ के शीशे ब्लैक होते हैं, ब्लैक नहीं बल्कि उनमें पोलराइजेशन पोलराइडर लगा होता है। ऐसे क्रिस्टल तो बहुत कम मिलते हैं, ये कहाँ से, इतनी क्वांटिटी इनकी नहीं है जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो साइंटिस्ट्स ने क्या काम किया, पोलराइडर एक आर्टिफिशियल ऐसे क्रिस्टल बना दिए जो हमें पोलराइड लाइट दें, जिनका यूज़ हम अपने घरों में विंडोज़ के शीशों में लगाने के लिए करते हैं। और कार के शीशे भी ब्लैक होते हैं, उसमें भी बाहर से लाइट की इंटेंसिटी अंदर को जाती हुई थोड़ी बहुत ब्लॉक हो जाती है और बाहर से अंदर का बहुत कम दिखता है या दिखता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे वो कैसे होता है आगे अगली वीडियो में। थैंक यू।